गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने स्टडी की है। आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उस केस में इक्वेशन क्या होगी, कैसे हम अप्लाई करेंगे। पहले हम तीनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी स्टडी की हैं। ये होती हैं फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थ्री इक्वेशंस हमारी होती हैं। ये हम ऑलरेडी लेसन नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है? फर्स्ट में ही इसको हम स्टडी कर चुके हैं। अब जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो उस केस में उसकी जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ए जी, वहाँ एक्सेलरेशन था, यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जी से, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जी के। क्लियर है? और जो एस है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में, एच में। एस किसके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट एच में। बाकी और किसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यानी कि जो हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी हमारी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। एंड जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी आ गया, जी टी। सेकेंड इक्वेशन होती थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगी h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर में। थर्ड इक्वेशन हमारी होती थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh में। क्लियर है? ये किसके लिए है, यदि बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है। अब यदि क्या करें, यदि जो बॉडी है इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब बॉडी को थ्रोन किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और सब सेम रहेगा। यानी ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस जी के इक्वल हो जाएगी, और एस की वैल्यू एच ही रहेगी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू माइनस जी टी। फ्रीली फॉलिंग के लिए प्लस था, जब वर्टिकली थ्रोन करेंगे उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये हो जाएगी h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। जो इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी, h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और ये जो थर्ड इक्वेशन है ये हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए, और जब बॉडी को हम क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करते हैं।
अब हम स्टडी करेंगे मास। मास मास क्या होता है? यदि हम देखें व्हाट इज मास, मास क्या है? तो किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी है उसमें क्या होगा, जो क्वांटिटी है मैटर की, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, उसका मास। यानी कि द मास ऑफ अ बॉडी, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इज द quantity of matter contained in it। जो मास है किसी भी बॉडी का, वो क्या है, जो क्वांटिटी है मैटर की। तो मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। कोई बॉडी जो मैटर की क्वांटिटी को कंटेन करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मास। मास क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। इसकी SI यूनिट क्या है, किलोग्राम है। और होल द यूनिवर्स, द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स सेम। यानी कोई बॉडी है, चाहे वो अर्थ पर है, किसी प्लानेट पर है, एनीवन, कहीं भी उसको प्लेस किया गया है, उसका जो मास है वो सेम रहेगा। और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय m। किससे डिनोट करते हैं? m से। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, होल द यूनिवर्स, द मास ऑफ द बॉडी remains constant, पूरे यूनिवर्स में किसी भी बॉडी का जो मास है वो क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। और एक बार, किसी भी बॉडी का जो मास है कैन नॉट बी जीरो। द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि कोई भी बॉडी है उसमें मैटर तो होगी, जब भी तो वो बॉडी है, एग्जिस्ट कर रही है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब जब उसमें मैटर है तो उसका कुछ मास 100% होगा, इसलिए जो कोई भी बॉडी है उसका मास जीरो नहीं होता है। द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। और जो मास है किसी भी बॉडी का, इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। द मास ऑफ अ बॉडी मेजर बाय बीम बैलेंस। इसको हम क्या करते हैं, किससे मेजर करते हैं? बीम बैलेंस से मेजर करते हैं मास को। चलिए एक बार फिर अगेन मास को रिपीट कर रहा हूँ। मास क्या है किसी भी बॉडी का? द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। जो बॉडी, मास क्या है किसी बॉडी का, जो क्वांटिटी है मैटर की जिसे ये कंटेन करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मास। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, इसकी एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। इट इज़ डिनोटेड बाई एम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। होल द यूनिवर्स द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में जो मास है बॉडी का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, जो बॉडी है इसका मास जीरो नहीं हो सकता। द मास ऑफ अ बॉडी मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, जो मास है बॉडी का वो किससे मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, किससे मेजर करते हैं हम, बीम बैलेंस से। अब है वेट, अब वेट क्या होता है किसी बॉडी का, तो जो अर्थ है वो क्या करती है, एवरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो जितना फोर्स किसी बॉडी पर अर्थ अप्लाई कर रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसका वेट। तो वेट क्या है, द वेट of a body is the force, the weight of a body is the force with which it is attracted, the weight of a body is the force with which it is attracted by the earth। जो वेट है किसी बॉडी का वो फोर्स है जिससे क्या होती है, वो बॉडी अट्रैक्ट होती है बाय द अर्थ। इट इज डिनोटेड बाय W, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से। और W इजकल टू ये होता है M इंटू जी, W इजकल टू क्या होता है, M इंटू जी, एंड W इजकल टू M इंटू जी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट है न्यूटन, क्या है इसकी एसआई यूनिट, न्यूटन, हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, न्यूटन। फोर्स है, फोर्स की न्यूटन होती है, तो इसकी भी क्या होगी, न्यूटन। जो वेट है किसी भी बॉडी का दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन प्लानेट टू अनदर, हर प्लानेट पर जो वेट है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होगी, मास तो सेम रहेगा लेकिन जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा। तो द वेट ऑफ अ बॉडी different at different planets, और अर्थ पे ही बात करें तो इक्वाटोर पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी और जो पोल्स हैं उन पर डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये हो गया द वेट ऑफ अ बॉडी, द वेट ऑफ अ बॉडी में बी जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्लेस पर वेट क्या हो जाए, जीरो। जब जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको मेजर किससे करते हैं, तो द वेट ऑफ अ बॉडी, द वेट of a body is measured by स्प्रिंग बैलेंस। किससे मेजर किया जाता है,
स्प्रिंग बैलेंस। क्लियर है कि जो वेट है किसी बॉडी का किससे मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। चलिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि जो वेट है किसी भी बॉडी का वो क्या है, फोर्स है जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रही है, टुवर्ड्स इट्स, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसको W से डिनोट करते हैं। W इसका टू क्या होता है, m इंटू जी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट न्यूटन होती है क्योंकि एक फोर्स है। जो वेट है किसी भी बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट पर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होगी वहाँ पर। और जो वेट है एक बॉडी का वो जीरो हो सकता है, मास जीरो नहीं होता है लेकिन वेट जीरो हो सकता है। और जो वेट है किसी बॉडी का ये मेजर्ड किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। अब यदि एग्ज़ाम में आपको मास और वेट में डिफरेंस करा लिया जाता है कि 4 डिफरेंस लिखिए या 5 डिफरेंस लिखिए, तो ये जो पॉइंट्स आपको लिखवाए गए हैं इन पॉइंट से ही आप क्या कर सकते हैं, इनके बिटवीन डिफरेंस राइट कर सकते हैं। तो चलिए इतने ध्यान देंगे, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब इसके NCERT क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।